स्थानीय शहर के लश्करीगंज बांध निवासी फिशरमैन से चर्चित समाज सेवी यमुना चौधरी ने सासाराम शहर को सुंदर, विकासशील और हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी हूं, साथ ही साथ अपने शहर के हर लोगों के सुख और दुख में खड़ा रहता हूं। मुझे अपने शहर से काफ़ी प्रेम है। आज शहर के नारकीय स्थिति बनी हुई है जिसे देखकर काफ़ी रोना आता है। समाज सेवी श्री चौधरी का कहना है कि मुझे अपने क्षेत्र को विकासशील बनाने के लिए काफ़ी जानकारी है। अगर लोगों के आशीर्वाद से मैं मेयर बन जाता हूं तो कुछ ही माह के अंदर अंदर इस शहर के विकास में चार चांद लगा दूंगा। मालूम हो कि श्री चौधरी 2005 में निर्दलीय और 2021 में लोकतांत्रिक गठबंधन के सासाराम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि इन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन क्षेत्र में इनके नाम की चर्चा आज भी होती रहती है। फिशरमैन से चर्चित श्री चौधरी का कहना है कि शहर के विकास के लिए जिसके कंधे पर जिम्मेदारी दी गई थी, आज वह शहर को विनाश की ओर ले गया है, जिसे यहाँ की जनता कभी भी माफ़ करने वाली नहीं है। आइए जानते हैं समाज सेवी यमुना चौधरी का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। यमुना चौधरी नाम के मोहताज नहीं है। सासाराम शहर ही नहीं बल्कि रोहतास जिला में इनकी एक अलग पहचान है। ये एक अच्छे और सुलझे समाज सेवी हैं। ये 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, 2005 में और 2021 में। 2005 में इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाई थी और 2021 में इन्होंने लोकतांत्रिक गठबंधन से इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फिशरमैन से के नाम से जाने जाते हैं। इनका मछली का बड़ा व्यवसाय है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ये सदस्य में भी है। इस प्रकार मैं इनसे कुछ प्रश्न करूंगा। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि एक समाज सेवी हैं, किस तरह के समाज सेवी है, मैं यमुना चौधरी जी से जानना चाहूँगा। हमारा नाम यमुना चौधरी है और मैं लश्करीगंज बांध सासाराम का निवासी हूँ। समाज के हर कौम में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम हर दुख सुख में हम शामिल रहता हूँ। मतलब हर धर्म के लोगों के साथ आप हम खड़े रहते हैं। हम बराबर खड़े रहते हैं। अभी हाल में जो कोरोना का जो यहाँ पर पूरे देश में हुआ, जी जी, तो उसमें भी हम शहर में बढ़ चढ़ करके सदर अस्पताल में भी हिस्सा लिया, लोगों को जागरूक किए और लोगों की मदद किए। तो इस तरह से जैसे आप समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, तो किस तरह का समाज सेवी आप किस तरह का कार्य करते हैं? अब किसी तरह का भी कोई भी समाज के ऊपर आफत आता है, चाहे कहीं जाना होता है, तो उसमें हम जाते हैं। मतलब हर के सुख और दुख में खड़े रहते हैं, हम बराबर खड़े रहते हैं। तो जैसे देश का एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस नारे के ऊपर? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान के जितने भी वासी हैं हिंदुस्तानी नागरिक हैं। अच्छा, एक सवाल ये है आपसे कि आप 2005 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव आप लड़े, फिर 2021 में भी आप लोकतांत्रिक गठबंधन से आप चुनाव लड़े। इन दोनों चुनाव में आप क्या एहसास किए, क्या फील किए? 2005 में तो हम पहली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ हमको उतना अनुभव नहीं था। और 2005 के चुनाव लड़ने के बाद जो अनुभव हमको हुआ, तो 2021 में उससे ज़्यादा हुआ। हर समाज के लोग में हम गए। हर समाज में का वोट आपको मिला, प्राप्त? हाँ, हमको सब। तो आप किस पार्टी से फाइट किए थे? किस पार्टी से फाइट? ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के हम उम्मीदवार थे। अच्छा, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कि आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं दिल्ली। अच्छा, तो उनका मतलब लोकतांत्रिक गठबंधन से गठबंधन था। हाँ। देखिए, ये यमुना चौधरी जी हुए, इनके जुबानी आपने सुना, बहुत शालीनता पूर्वक इन्होंने जवाब दिया कि मैं
एक समाज सेवी हूँ और हर के सुख और दुख में मैं खड़ा रहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बताया कि जब देश में लॉकडाउन लगा था, जब यहाँ कोरोना काल का पीरियड था, हर आदमी चारों तरफ तबाही मची हुई थी, एक अजीब माहौल था, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वैसे लोगों की मदद की जो ज़रूरतमंद थे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि सदर अस्पताल, चूँकि ये लश्करीगंज बांध में रहते हैं, वार्ड नंबर 18 में पड़ता है लश्करीगंज बांध, और ठीक उसके बगल में ही सदर अस्पताल है। तो सदर अस्पताल में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वैसे लोगों के लिए जो मरीज आया करते थे। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वैसे लोगों की मदद किया, वैसे लोगों को इन्होंने अपना तन मन धन से मदद किया कि जो लोग परेशान थे, जो लोग काफ़ी उस वक्त अपने परिवारों को देख नहीं पा रहे थे, वैसे लोगों के बीच यमुना चौधरी जाकर अपनी ओर से एक सेवा का काम किए, एक समाज सेवी के रूप में अपने आप को बताए कि मैं यमुना चौधरी हूँ और किसी भी प्रकार का आप लोगों को ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और बढ़ चढ़ कर इन्होंने मदद किया। यमुना जी, आपसे एक प्रश्न है, चूँकि आप सासाराम की ऐतिहासिक नगरी में हैं, आपका जन्म स्थल भी है, कर्म स्थल भी है, आपका जन्म भी यहीं हुआ है और कर्म भी यहीं हो रहा है, तो आपसे एक छोटा सा प्रश्न मैं करना चाह रहा हूँ कि आज सासाराम शहर पूरे देश में गंदगी के मामले में 1 नंबर पे है, आप कसूरवार किसको मान रहे हैं? हम तो यहाँ पर जो भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, सही तरीके से इन लोग साफ सफाई पर ध्यान देते और कभी नहीं दिया है। आज शहर के रौजा रोड से लेकर जो नाला का 15 साल पहले निर्माण किया गया, उस नाला में पानी जाता ही नहीं है और न सफाई हुआ है। और वही नाला जो कि पूरे शहर की आज से जब शुरू से 30-31 के पहले का जो नाला निर्माण किया गया है, 20-25 वर्षों से सफाई नहीं हुआ है। जल से सफाई नहीं हो पाया है? नहीं, कभी नहीं होता है। सफाई के नाम पर रुपया लोग निकाल कर बंदर बांट कर लेता है। अभी आपको जानकारी मैं दे दूं कि अभी लगभग 80 से 85 लाख मासिक सफाई के नाम पे नगर निगम की ओर से खर्च हो रहा है, सब बावजूद उसके सफाई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए, जो भी शेरशाह मकबरा के दक्षिण छोर पर, पश्चिम छोर पर जितना भी नगर निगम के द्वारा इस शहर का कूड़ा कचरा ले आकर वहाँ पर फेंका जाता है, जिससे बीमारी फैलने की पूरी संभावना है। गर्मी भी आ चुका है। दूसरी चीज, सुबह में जितने भी पदाधिकारी, जनता, सभी लोग उसी रास्ते से मॉर्निंग वॉक करते हैं। आज ये आलम है कि कोई नहीं घूम रहा है, उसकी गंदगी, उसकी गंध से। उसकी गंध इतना है कि आदमी बीमार हो रहा है। नगर निगम की अपनी जमीन जो है 2-3 एकड़, जो पहले कमाऊ शौचालय जो माथे पर पैखाना लोग लेकर फेंकता था कादिरगंज में, नगर निगम का अपना जमीन, कोई भी पदाधिकारी को, कर्मचारी जानकारी नहीं दे रहा है कि हमारा जमीन है, और उस जमीन पर सब कूड़ा ले जाकर वहां पर स्टॉक करें, उसका खाद बनाने वाला का मशीन लगा कर उसको वहां पर खाद बनाए। तो ये शेरशाह रौजा के पश्चिम और बता रहे हैं आप, जैसा कि कूड़ा डंप बना दिया है। हाँ, तो क्या ये हटाने की मांग आप प्रशासन से करेंगे? क्या देंगे लिखित? लिख के देंगे कि यहाँ पर जितने भी गंदगी है इसको साफ सफाई किया जाए। दूसरी चीज की, जो नाला पुराना है इसको लश्करीगंज होते हुए इसको मिला दिया जाए, ताकि शहर का पानी एकदम से निकल जाए, सब निकल जाए। और जो अच्छा। बादशाही पुल का जो नहर में मिलाया जा रहा है,
तो इस नाला को भी उसने शेरगंज होते हुए मिला दिया जाए तो सासाराम शहर में कभी भी जल जमाव नहीं होगा। तो ये वर्क, ये कार्य कौन करेगा? चूंकि आपके सांसद छेदी पासवान जी हैं, आपके विधायक राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, या फिर नगर निगम है या जिला प्रशासन है, ये काम करने की जिम्मेवारी आप किसको मानते हैं कि कौन करेगा ये? अब तो हम लोग प्रशासन को न मानेंगे। जिला परिषद है, जो हमारे विधायक बने हुए हैं राजेश गुप्ता, अभी उनको कोई जानकारी नहीं है। क्या है, सांसद छेदी पासवान भी तो है। छेदी पासवान भी है, लेकिन उनका ध्यान इधर नहीं रहता है। उनका ध्यान शहर की तरफ नहीं है क्या? ना शहर के तरफ यदि रहता तो आज हमारा सासाराम शहर पटना के तरह, राजधानी के तरह एकदम शहर एकदम रोड चमकता और साफ सफाई रहता। देखिए, जमुना चौधरी ये समाज सेवी हैं, अपने शहर से कितना प्रेम रखते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं। इनका कहना है कि हमारा शहर ऐतिहासिक शहर है, शेरशाह की नगरी से लोग जानते हैं। माँ तारा चंडी का धाम है इस शहर में, गुरुद्वारा है यहाँ, चर्च है यहाँ, सब चीज़ का मिलन है, सब धर्मों का मिलन है यहाँ, एक सद्भावना का माहौल है यहाँ। बावजूद उसके जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद हुए, विधायक हुए, इन लोगों का ध्यान शहर की ओर नहीं है। तो एक सवाल है आपसे कि अभी नगर निगम को चुनाव को लेकर, तो क्या जनता अगर आपको एज ए मेयर प्रत्याशी बनाना चाहती है तो क्या आप बनेंगे? इस पे आप क्या विचार देना चाहते हैं? जब हमारे समाज के लोग, समाज सेवी जो भी कार्य करता है, और उन लोग यदि चाहेगी कि मेयर का चुनाव आप लड़िए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने के बाद अगर आप जीत जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, तो शहर की सफाई आप किस तरह कराएंगे? शहर की सफाई तो बहुत बढ़िया ढंग से होगा, और इसमें जितना भी अब गांव के इसमें शामिल किया गया है, लगभग 10 पंचायत शामिल किया गया है। मेन समस्या है पानी निकासी का। जो अभी फिलहाल जो काम हो रहा है वो नाम मात्र की हो रही है। महद्दीगंज, धनपुरवा और लालगंज होते हुए जो नहर आज गोलछनी, गजरार समूचा पानी से डूबा हुआ है, उसके लिए नाली का निर्माण नहर के किनारे से हो करके और बेदा साइफन में जब उसको मिलान कर दिया जाए तो वो नदी में जा करके खुरमाबाद नदी में वो पानी चली जाएगी। और फिलहाल जो अभी जो बरसाही पुल वाला नहर से जो पानी का निकासी का साधन दिया जा रहा है, तो वो भी, ये भी नहर जो है कि आपको लाव का कुदरा नदी जो है, जिसको जो यहाँ से माँ तारा चंडी धाम से इसका उत्पत्ति हुआ है, और खुरमाबाद में यही नदी जो है रामगढ़ होते हुए करमनासा नदी में जाके मिलता है। क्योंकि हम तो मछुआरा हैं और हम लोग का शुरू से फिशरमैन में हम सोसाइटी के मेंबर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हाँ, तो जानकारी काफी है आपको। शहर कौन सा नाली किधर निकलेगा, किस नाला को किधर जोड़ना है, तो बहुत सारी जानकारियां हैं आपको। मतलब ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई आपको? इसलिए कि हम मछुआरा हैं और हम लोग चारों तरफ घूम घूम कर मछलियां मारते थे। मछली जो मारता है, हर गांव में ताल तलैया का कहाँ कहाँ क्या है, तो हम लोग को पूरा वो रिकॉर्ड में है और हम लोग हर जगह घूमते हैं, इसीलिए हमको जानकारी है।
जब आप मेयर बन जाएंगे तो ये सब काम कराने में बड़ा आपको आसानी होगी। बहुत सहूलियत होगी। देखिए ये यमुना चौधरी, ये लश्करीगंज बांध के निवासी हैं और फिशरमैन, इनका मछली का धंधा है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य भी हैं और जानकारी बहुत अच्छी है शहर के बारे में। ये डीपली बता रहे हैं कि कौन सा नाला को किधर जोड़ देने से शहर में जमा पानी का निकासी आसानी के साथ हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो यमुना चौधरी एक बहुत मुनासिब आदमी हैं, एक समाज सेवी हैं और काफ़ी जानकारी है इनको। आप एक अच्छे समाज सेवी हैं और चुनावी माहौल भी है। नगर निगम का चुनाव अगस्त के बाद हो सकता है कि हो जाए। तो आप अपने नगर निगम वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम नगर निगम के सभी नगरवासियों से अपील करता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वैसे व्यक्ति को आप लोग चुनाव जिताइए तो सासाराम शहर को सुंदर ढंग से बना दे, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे, पानी का व्यवस्था सुचारू ढंग से हो, बिजली की व्यवस्था सही ढंग से हो, किसी की शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिले। यानी आपका कहना है कि वैसे व्यक्ति को मेयर बनाया जाए, वैसे लोगों को मेयर बनाया जाए जो इस शहर से प्रेम रखता हो, इस शहर के ऊपर काफी ध्यान रखता हो, और साथ ही साथ आपका यह भी कहना है कि वैसा व्यक्ति हो जो स्वास्थ्य पे, शिक्षा पर, बिजली पर, सफाई पर वो बहुत ध्यान रखते हुए इन सब व्यवस्था को ठीक कर पाए। वैसे ही मेयर बनाना चाहते हैं, अपील वैसे ही करना चाहते हैं इसी तरह का। देखिए यमुना चौधरी जी, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना, ये बहुत शालीनता पूर्वक अपनी बातों को नगर निगम वासियों के बीच रख रहे हैं कि मेयर वैसे लोगों को बनाए, वैसे लोगों को मेयर बनाना है जो इस शहर से प्रेम करते हो, जो इस शहर को शहर के नाम के अनुसार बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि सासाराम शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से विश्व विख्यात शहर है। ये इतिहास के पन्नों में सासाराम शहर का नाम सुनहरे अक्षरों से आज भी अंकित है। और लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज गंदगी के मामले में सासाराम शहर 1 नंबर पर है। तो मैं यमुना चौधरी से ये जानना चाहूँगा कि सफाई के मामले में 1 नंबर पे कैसे होगा, थोड़ा इस पे प्रकाश डाल। सबसे पहले तो शहरवासियों को से मेरा अपील है कि अपने घर का जितना भी कूड़ा कचरा है तो निगम द्वारा डंप करने के लिए जो रखा गया है कूड़ादान, उसमें वो लोग फेंके। और निगम के कर्मचारियों का भी कर्तव्य है कि सही ढंग से उसको उठाए और शहर से बहुत दूर इसको कहीं ले जाकर के डंप करें ताकि किसी तरह का कोई बीमारी नहीं हो। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। ये यमुना चौधरी, सफाई किस तरह से होगी, मेरा शहर सासाराम पूरे देश में नंबर 1 सफाई के मामले में कैसे होगा, उस पे यमुना चौधरी जी ने प्रकाश डाला। यहाँ के नगरवासियों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसा ये मशवरा दिए हैं कि अपने गंदगी को, अपने कूड़ों को अपने घर पे रखें, और अगर
नगर निगम की ओर से गाड़ियां आती हैं तो आप कूड़े के ढेर पे ना फेंक कर आप डायरेक्ट उसको उस गाड़ी में डालें, ताकि वो गंदगी नगर निगम की गाड़ी लेकर जहां बनाने का डंप रखा गया है वहां ले जाकर वो फेंक दे। इन्होंने और भी मशवरा दिया है कि शहर की सफाई किस तरह होगी। यहाँ के जनता से इन्होंने अपील किया, यहाँ के जनता को भी चाहिए कि अगर आप अपने नगर को सफाई रखना चाहते हैं तो जमुना चौधरी के द्वारा दिए गए मशवरे पे अमल करने की ज़रूरत है। कैमरामैन छोटू कुमार के साथ असलम परवेज।